गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? आगे भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ हम वैसे लेजी नहीं चल रहा है, आमतौर पे लेजी ही है। हम नहीं देते हैं छुट्टी। मुझे 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है गया है कि क्लास को कंप्लीट करने का, मीटिंग में। आप लोग में से किसको पता है कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे? आप लोग में से किसको पता है कहाँ तक पढ़ाई हो चुकी थी हम लोग की? ये बताइए। कहाँ तक हम लोग पढ़े थे? 1857। 1930 में थे भाई। कहाँ हो? 1857 के बाद आप लोग क्लास ही नहीं देखे हैं क्या? गोलमेज सम्मेलन सब हो गया था, सांप्रदायिक पंचाट हो गया था। गांधी जी और हरिजन उत्थान ये वाला हो गया था, देख लो। टिक भी लगाए हुए हैं क्योंकि आप ही लोग के लिए टिक लगाए तो सेव है मामला। चलिए, कांग्रेस समाजवादी पार्टी से होगा, ठीक है? जस्ट अ मिनट। चलिए, पूजा हर हर महादेव सर, हर हर महादेव पूजा। ठीक है, स्पीड नॉर्मल ही रहेगा, टेंशन मत लीजिए। आप लोग का भी तो कई सारा का मेल आया था जल्दी खत्म करने के लिए। चलिए, कोशिश करेंगे, अगर यदि कल तक खत्म नहीं हुआ तो हम लोग और क्लास करेंगे, ठीक है? ठीक है, अगर क्लास खत्म नहीं हुआ तो और क्लास करेंगे, पर चिंता मत कीजिए। 1857 देश को बिना आजाद किए आप लोगों का क्लास खत्म नहीं होगा। और ये क्लास भी एक्स्ट्रा क्लास में चल रहा है, क्लास खत्म हो चुका है, पर बात क्लास खत्म नहीं करना है। साउंड कम आ रहा है, साउंड किसको किसको कम आ रहा है एक बार बता दीजिए तो। साउंड किसको किसको कम आ रहा है? कुछ एक दो मैसेज आ गया है, साउंड कम है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो फिर जिनका भी साउंड कम आ रहा है इसका मतलब आप लोग बढ़ा लीजिए, क्योंकि मेरे ओर से अगर प्रॉब्लम होगी तो सबको प्रॉब्लम होगी, किसी एक को प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, इसके बारे में कुछ याद नहीं करना है, बस इसके बारे में बस इतना से याद करना है कि स्थापना कब हुआ था? 1934 में। और कांग्रेस के भीतर ही हुआ था, अलग पार्टी कुछ था नहीं, समाजवादी विचारधारा के लोगों ने मिलकर किया था। कहाँ किया था? बंबई में किया था। कितने लोग थे, कौन कौन थे? जयप्रकाश नारायण का नाम याद रखिएगा क्योंकि बिहार से थे ये। आचार्य नरेंद्र देव थे और मीनू मसानी थे। इन सब ने मिलकर के किया था कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना। ठीक है, अन्य सहयोगी नेता भूल जाइए। समाजवादी पार्टी का प्रथम कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था 1934 में। कब हुआ था? बॉम्बे में हुआ था 1934 में। और जनरल सेक्रेटरी इसके जयप्रकाश नारायण थे। बस इतना याद करना, और इसके बारे में कुछ भी याद नहीं करना है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी स्थापना जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी, 3 नाम याद रखना है। और 3 नाम के बाद फिर क्या याद रखना है? इसका बंबई में स्थापना हुआ था 34 में, और इसके प्रथम जनरल सेक्रेटरी भी कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। और क्या याद रखना है इसके बारे में? कि इसका सम्मेलन प्रथम कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था, अक्टूबर बंबई में 1934 में। ठीक है, बस इतना याद रखना है इसके बारे में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी से इससे अलग नहीं आएगा। 20 दिन से हम लोगों की क्लास ही नहीं हुई है सर। आप कहाँ थे 20 दिन से सुमंत? 2 दिन 3 दिन से तो ऑफ है क्लास। बीच में वीकेंड जोड़ लीजिए तो 2 दिन और ऐड हो जाएगा।
साउंड बढ़ाया हुआ है भाई। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अब देखो तो अब साउंड कैसा है? अब साउंड कैसा है? अब ठीक है साउंड? भाई मेरे 13 फरवरी के बाद से ही क्लास बंद है। आप लोग सठिया गए हैं, समझे? उम्र से पहले सठियाने की उम्र में हम लोग हैं, सठिया आप लोग गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कांग्रेस समाजवादी पार्टी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है? कांग्रेस समाजवादी पार्टी से आगे बढ़ते हैं। हमको ना सर्दी हो गया है। हाँ, एक भी दिन नहीं क्लास हुआ है। बहुत अच्छा, ये वाला सही था। अगला देखिए, 1935 का एक्ट आया, गोलमेज सम्मेलन के बाद, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और उसके बाद 1937 में चुनाव हुआ, प्रांतीय चुनाव हुआ, प्रांतों में चुनाव हुआ। कितने प्रांतों में चुनाव हुआ? टोटल 11 प्रांतों में चुनाव। प्रांत मतलब अभी के लिए राज्य समझ लीजिए, ठीक है? प्रांतों में चुनाव में कांग्रेस भाग ले ना ले, इस पर डिसीजन कब हुआ? लखनऊ और फैजपुर में। लखनऊ में 1936 में बैठक हुआ और फैजपुर में 1936-37 बीच में बैठक हुआ था, मतलब साल के लास्ट में तो दोनों दिन चला था, ठीक है? चलिए, हर्षित ने कहा है कि क्लास हो रहा था पर मैथ वाले सेक्शन में शो कर रहा था। ऐसा कैसे होता है भाई? हर्षित का कहना है कि क्लास तो हो रही थी पर मैथ वाले सेक्शन में क्या बोलते हैं, हो रहा था। हाँ जी सर, यस सर, ऐसा ही है भाई। ये हमको नहीं पता सर भाई। देखिए सबका मैसेज यही है, यस सर यस सर। और अनु कह रही है साइंस वाले में शो करता था। भाई तो ये तो टेक्निकल इशू है, ये हमको पता भी नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं है, तो उस सेक्शन में जाके आप लोग क्लास देख लीजिएगा। और लखनऊ जो 1936 में हुआ था और फैजपुर 1936-37 में हुआ था, इसमें फाइनली ये डिसाइड किया गया कि कांग्रेस भाग लेगी चुनाव में, ठीक है? फिर क्या हुआ, बस जो याद रखना है, कुल कितने प्रांतों में चुनाव हुआ? 11 प्रांतों में चुनाव हुआ। कितना प्रांत में, कितना स्टेट में चुनाव हुआ? 11 ठो में हुआ। 5 में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। कांग्रेस को कितने में पूर्ण बहुमत मिला? 5 में पूर्ण बहुमत मिला। लेकिन सरकार इसने टोटल 8 में बनाया। कैसे 8 में बनाया? क्योंकि ये सबसे बड़ी पार्टी थी, तो ये छोटी मोटी कुछ पार्टियों को ला करके बहुमत जुटा लिया, ठीक? उसके बाद कांग्रेस ने बंबई में, आसाम में और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत अभी एरिया पाकिस्तान में है, इसको फाटा का एरिया कहते थे। अभी जो फाटा का एरिया बोलते हैं, वैसे उस वक्त इसका नाम था NWFB, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था। 3 जगह कांग्रेस की सरकार बस नहीं बनी। कहाँ नहीं बनी? बंगाल में नहीं बनी, पंजाब में नहीं बनी और सिंध में नहीं बनी, ठीक है? इस 3 जगह कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, इसमें रटना है और कुछ नहीं, ठीक है? बंबई, असम और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, ये 3 जगह इसको सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा मिला। 5 जगह तो ये पूर्ण बहुमत में आ गई, ठीक है? जैसे मध्य प्रदेश, क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश जैसे एरिया में, उत्तर प्रदेश का उसका नाम क्या था उस वक्त? संयुक्त प्रांत था। संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, इन सब में क्या था? कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। फिर तो सरकार आराम से बना ली। 3 जगह क्या हुआ, इसको बड़े दल के रूप में ये गठन हुआ इसका, ठीक है? उसके बाद नीचे नहीं ये करना है, कांग्रेस ने जो सरकार बनाई किस किस राज्य में बनाई पूछता है? मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बंबई, उड़ीसा में अपनी सरकारें गठित कर ली। और बाद में इसने पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, असम में भी मंत्रिमंडल बनाए, ठीक है? यानी कि कुल मिलाकर के कितने जगह? 8 जगह, 2 3 4 5 6 7 8 जगह, ठीक है? कुल मिलाकर के 8 जगह कांग्रेस ने सरकार बनाई। पूछता है कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार बनाई, तो आपको जवाब देना है 6 7 8 9, तो 8 प्रांतों में, ठीक? बस इतना। टोटल कितने प्रांतों में चुनाव हुए? 11 में। कितना में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी? 3 में नहीं बनी। किस में बनी? ये सब में बनी। बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं, ठीक है? अगला है, देखिए इस सब में से कुछ छोड़ सकता है। जैसे पंजाब में मुस्लिम लीग ने किस दल के साथ मिलकर सरकार बनाई? यूनियनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी ने मिलकर सरकार बनाया था।
बंगाल में मुस्लिम लीग ने कृषक प्रजा पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाया। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के साथ मिलकर मुस्लिम लीग ने संयुक्त रूप से सरकार बनाया। ठीक है, इस वक्त प्रांतों के मुख्यमंत्री को, जैसे अभी तो मुख्यमंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते थे। ठीक है, इस वक्त क्या कहते थे? प्रधानमंत्री कहते थे। तो उतना याद रखने का जरूरत है नहीं। हाँ, एक हल्का से याद रखिएगा कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया था, पूछा है एक दो बार। तो 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में। 1938 का अधिवेशन कहाँ हुआ था बताइए आप लोग? तो सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। तो 1938 के कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताइए। 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन, उसके बाद तो 1939 में भी कांग्रेस में ये क्या बोलते हैं, त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस ही जीते थे, लेकिन बाद में गांधी जी से टकराव हुआ और इनको इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इसी समय युद्ध हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पे आक्रमण किया यूरोप में, और उसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो लॉर्ड लिथगो क्या था, भारत का वायसराय था। इसने घोषणा कर दिया क्या कि भारत भी युद्ध में शामिल होगा ब्रिटेन की ओर से। तो इतना जैसे हुआ तो जो 8 गो प्रांत में क्या थी, कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार बोली एगो बात बताओ, सरकार में तो हम भी है ना, 8 राज्य में हमारी सरकार है, तुम हमसे पूछे। हाँ पवन, क्लास अब खत्म करने तक कंटिन्यू चलेगी। लखनऊ में नहीं हुआ था अर्चना, लखनऊ में नहीं हुआ था 1936 का अधिवेशन, लखनऊ में नहीं हुआ था। चलिए, तो कांग्रेस ने क्या किया, लिथगो की घोषणा का विरोध किया। बोला तुम हमसे पूछे थे कि भारत शामिल होगा कि नहीं होगा, हम भी तो सरकार का भाग है ना, 8 प्रांत में हमारी सरकार है। तो कांग्रेस ने क्या किया, सभी प्रांतों से त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, बोला कि कांग्रेस सभी राज्यों से त्याग पत्र दे देगी। और जिस दिन त्याग पत्र दिया कांग्रेस ने, उसी दिन मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया कि चलो कांग्रेस की सरकार से मुक्ति मिला। अब ये चीज पूछता है क्या कि कांग्रेस के सभी मंत्रिमंडल ने 8 राज्यों से इस्तीफा क्यों दिया था? तो इसके पीछे रीजन क्या है कि लिथगो ने क्या किया था, घोषणा कर दिया था कि भारत शामिल होगा किसमें, द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। सॉरी जी, कुछ ज्यादा ही अथी हो रहा है। तो हाँ, आप लोग का जवाब अभी तक आया नहीं है। कोई लाहौर बोल रहा है, कोई कलकत्ता बोल रहा है। चलिए, 1936 का। फिर 1939 में क्या हुआ, त्रिपुरी संकट आ गया। अब तो आंसर दिख गया होगा सबको ना। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस की पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सुभाष चंद्र बोस क्या बने, पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और जब कांग्रेस का अध्यक्ष बने और इन्होंने अपनी योजनाओं का घोषणा किया, तो गांधी जी को क्या लगा कि सुभाष उनके विचारों से मेल नहीं खाता है, सुभाष के विचार, सुभाष चंद्र बोस के विचार। तो सुभाष चंद्र बोस जब 1938 में 1 साल के लिए अध्यक्ष बन गए, फिर 1939 में ये बोले हमको 1 साल के लिए और अध्यक्षता चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने कुछ जो योजनाएं बनाई है वो 1 साल में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, तो हमको चाहिए क्या, हमको और भी ज्यादा टाइम चाहिए। सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद 1 साल बीता, फिर अगले साल त्रिपुरी में बैठक हुआ कांग्रेस का। और त्रिपुरी में, मध्य प्रदेश में, त्रिपुरा मत समझिएगा इसको, त्रिपुरी है मध्य प्रदेश में, एक छोटा सा जगह है। वहां जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो सुभाष चंद्र बोस दोबारा खड़ा हुए क्या, चुनाव में, कि हम कांग्रेस का अध्यक्ष बनेंगे। गांधी जी इसका विरोध किए, बोले नहीं, सुभाष अब क्या बनेगा, अध्यक्ष नहीं बनेगा। किसका, कांग्रेस का, पार्टी का। तो सुभाष चंद्र बोले नहीं, हम तो बनेंगे। तो गांधी जी ने अपनी ओर से एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया सुभाष के विरोध में, और उस उम्मीदवार का क्या नाम था, पट्टाभी सीतारमैया। ठीक, हालांकि हरिपुरा में जब कांग्रेस का अध्यक्ष था, तो जो हम अभी बताए थे कि जो राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ था वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। याद कर लीजिएगा कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस के विरोध में कौन खड़ा हो गया था,
त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के पसंदीदा उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को परास्त कर दूसरी बार अध्यक्ष चुन लिए गए। इसका मतलब सुभाष चंद्र बोस के विरोध में पट्टाभी सीतारामैया थे, अभी बताए भी थे। सुनिए, 1938 के फैजपुर में, सॉरी हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस बने अध्यक्ष। ठीक, एक साल बाद, हर साल चुनाव होता था, अध्यक्ष होता था, तो एक साल बाद 1939 में फिर चुनाव हुआ कांग्रेस का। हर साल होता था, 1985 से हर साल हो रहा है। कहाँ हुआ? त्रिपुरी में हुआ। त्रिपुरी में इसके अध्यक्ष कौन बने? त्रिपुरी में इसके अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस। नहीं, त्रिपुरी में दोबारा से सुभाष चंद्र बोस बने, लेकिन गांधी जी ने विरोध किया और गांधी जी ने अपना एक उम्मीदवार खड़ा किया। किसको? पट्टाभी सीतारामैया को। लेकिन पहली बार कांग्रेस के भीतर किसी एक व्यक्ति ने गांधी जी को चुनौती दिया, वो थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया चुनाव में और वो खुद अध्यक्ष बन गए। लेकिन गांधी जी को बुरा लगा, गांधी जी बोले मेरा कोई जरूरत नहीं है कांग्रेस को, वगैरह वगैरह, इमोशनल अत्याचार होने लगा। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? अंततः इस्तीफा दे दिया। ठीक है, गांधी जी बोले ये मेरा व्यक्तिगत हार है, हम हार गए, वगैरह वगैरह, ये सब याद नहीं करना है बस। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? अप्रैल 1939 में इस्तीफा दे दिया। कब दे दिया? अप्रैल 1939 में, 3 महीने बाद ही इस्तीफा दे दिया। अब कांग्रेस में अध्यक्ष आगे कौन बनेगा? तो आगे के कार्यकाल के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। पूरा 1 साल के बाद ही अब चुनाव होगा ना, तो पट्टाभी सीतारामैया को नहीं बनाया गया, बल्कि आगे 1 साल के लिए, यानी दिसंबर तक के लिए जो अगला अधिवेशन होगा, तब तक के लिए कौन अध्यक्ष बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। और उसके बाद कांग्रेस से अलग होकर के, पृथक होकर के, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में क्या बनाया? फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी बनाई। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी की स्थापना की 1939 ईस्वी में। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या याद रखना है अभी के लिए? 4-5 चीज। तो सुनिए, पहला चीज याद रखना है कि 1938 के हरिपुरा, फैजपुर क्यों याद आ रहा है बार बार, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने 1 साल के लिए। अगला जो कांग्रेस की बैठक हुई वो त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ, और जैसे ही मध्य प्रदेश में बैठक हुआ तो गांधी जी ने क्या किया? सुभाष चंद्र बोले हम उम्मीदवारी में फिर से खड़ा होंगे, और गांधी जी ने उनके विरोध में पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा कर दिया, और वो पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके खुद जीत गए। पर गांधी जी इसको दिल पे ले लिए, मेरी हार हो गई है, ये वो। तो सुभाष चंद्र को लगा कि इतना कचरा करने से अच्छा है छोड़ो, हटाओ, मारो गोली। तो उन्होंने अप्रैल 1939 में इस्तीफा दे दिया। अब अगली बैठक कब होगी? हर बार दिसंबर में होती थी, आकस्मिक बैठक को छोड़ करके। हर बार क्या होता था? बैठक होता था दिसंबर में। तो अब दिसंबर आने में समय है, तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के लिए कौन अध्यक्ष बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। बस इतना याद रखना है, ठीक है। और मैंने लाइन टिक लगा दिया है, जो आपको नोट्स मिलेगा वो टिक लगे हुए मिलेंगे, आप लोग देख लेना, ठीक है। आगे अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 8 अगस्त 1940 को। ये जो प्रस्ताव था, इसी वजह से इसको अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। तो सुनिए, हुआ ये कि अब कांग्रेस और अंग्रेजी सरकार में डील होने लगी, बातें होने लगी। बात क्या होने लगा कि देखो भाई, कांग्रेस ने तो त्याग पत्र दे दिया था 8 राज्यों से, जहां जहां उसकी सरकार थी, कि तुम हमसे बिना पूछे भारत को घसीटे क्यों द्वितीय विश्व युद्ध में, और अब हमको पूर्ण आजादी चाहिए, टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए, एक संविधान सभा का गठन करेंगे, हम अपना संविधान खुद बनाएंगे, तुम लोग यहाँ से निकलो, ठीक। तो लिलितगो ने अपनी ओर से एक प्रपोजल भेजा, एक प्रस्ताव भेजा, और वो प्रस्ताव कब भेजा था? 8 अगस्त को भेजा था, इसलिए इसको क्या कहा गया? अगस्त प्रस्ताव कहा गया, ठीक। अगस्त प्रस्ताव कहा गया। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1940 में रामगढ़ हुआ था, बिहार में, रामगढ़ बिहार में हुआ था। इतना से याद कर लिया, कभी कभी पूछ देता है मे भी, ठीक है। अब लिलितगो ने क्या किया? कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए जो प्रस्ताव भेजा, उसी को प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव कहा गया। अगस्त प्रस्ताव में कुछ खास नहीं था। इस प्रस्ताव में ये था, अगस्त प्रस्ताव में, हालांकि प्रावधान नहीं पूछेगा, ठीक है। प्रावधान ये था कि भाई अभी युद्ध में साथ दो, आगे चल के हम वायसराय की परिषद का विस्तार कर देंगे, उसमें और भारतीयों को शामिल करेंगे, ठीक है। फाइनली उसका प्रस्ताव तब महत्वपूर्ण होता है जब कांग्रेस स्वीकार करती। तो अच्छी बात है हम लोग के लिए कि कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने क्या किया? अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने तब तक पाकिस्तान का मांग उठाना शुरू कर दिया था कि अपने को चाहिए क्या? पाकिस्तान। क्या चाहिए अपने को? पाकिस्तान चाहिए। तो लिलितगो का जो अगस्त प्रस्ताव था उसको मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया? नहीं, मुस्लिम लीग ने भी अस्वीकार कर दिया। क्यों अस्वीकार किया? बोला देख भाई, हम तो अब हर वही प्रस्ताव स्वीकार करेंगे जिसमें मेरे लिए अलग से पाकिस्तान का डिमांड रहेगा। अगर पाकिस्तान नहीं दिए अलग से तो क्या होगा कि हम कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक।
अगला, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की जो मांग की, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पाकिस्तान शब्द को सबसे पहले गढ़ा कौन था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला चौधरी रहमत अली। ठीक है, चौधरी रहमत अली ने क्या किया था? पाकिस्तान, हालांकि इसने एक देश का नाम नहीं गठन किया था, इसने बात किया था कि पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, अफगानिस्तान और फाटा के कुछ एरिया को मिलाकर के एक अलग राज्य बनाया जाए, मुस्लिम बहुल राज्य पाकिस्तान नाम का। ठीक है, उसने ये सुझाव दिया था। लेकिन आगे चल के मुस्लिम लीग ने इस सुझाव को पकड़ लिया कि अलग राज्य क्यों बनाना, अलग देश बनाओ भाई। ठीक है, अलग राज्य क्यों बनाना, अलग देश बनाओ। ठीक है, जरा देखना आप लोगों का कमेंट कुछ। साउंड का इशू, रुके मैं बुलाता हूँ टीम को साउंड देखने के लिए, बुलाता हूँ। मैंने कर दिया मैसेज, आ रहा है। चलिए, लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि इसे बच्चे साउंड कम होने का शिकायत कर रहे हैं। कुछ लोग ठीक है भी लिख रहे हैं। चलिए, आप लोग अपने सिस्टम पे भी थोड़ा सा साउंड देखिए। यहाँ पे साउंड बिल्कुल ओके दिख रहा है, फिर भी किया जा रहा है प्रयास। हाँ ठीक है, चलिए। बट क्या हुआ कि 1940 में 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ, और इसी लाहौर अधिवेशन में पूछता है सवाल खूब, पहली बार मुस्लिम लीग ने कहा कि अपने को चाहिए अलग देश और उसका नाम होगा पाकिस्तान। इस अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव क्या हुआ? औपचारिक रूप से पास हो गया। और इस सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? इस सम्मेलन का अध्यक्ष था मोहम्मद अली जिन्ना खुद। ठीक है, और चूंकि 23 मार्च को प्रस्ताव पास हुआ था, इसलिए 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस मनाना शुरू कर दिया वो लोग। हर 23 मार्च को क्या होगा? पाकिस्तान दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान दिवस मनाया जाने लगा। इतना से याद रखिएगा कि पाकिस्तान की एक शब्द को गढ़ा किसने था? कैम्ब्रिज में पढ़ने वाला रहमत अली ने। और मुस्लिम लीग के 1940 के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग को पहली बार सामने रखा गया, हमको चाहिए पाकिस्तान। और चूंकि वो मांग 23 मार्च को रखा गया था, इसलिए 23 मार्च को आगे से क्या किया? पाकिस्तान दिवस मनाने लगा। और इस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? खुद मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। आगे व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब देखिए, अब गांधी जी और कांग्रेस का धैर्य जवाब दे रहा था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार कुछ कर नहीं रही थी। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया था, और भारत को अभी भी कंटिन्यू घसीटा जा रहा था। कहाँ? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों को भेजा जा रहा था यूरोप वगैरह में लड़ने के लिए हिटलर से, द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक, तो आफरीन, इतने दिनों में आप क्लास नहीं चल रही है मेरी, 2 दिन से ऑफ थी, सोमवार और मंगलवार ऑफ थी, शुक्रवार तक तो क्लास चली थी। हाँ, 4 दिन इसलिए आपको लग रहा है क्योंकि बीच में संडे सैटरडे भी था। कोई नहीं, आजादी अभी मिल जाएगी, अभी नहीं मतलब मिल जाएगी आज। हाँ, तो गांधी जी ने क्या किया? जनता को अब बोला एक बड़ा आंदोलन करना होगा। तो बड़ा आंदोलन करने से पहले जनता को ये बताना, संदेश देना जरूरी था कि तैयार रहो, बड़ा आंदोलन होने वाला है। तो कुछ छोट जगह पे बड़ा व्यक्तिगत रूप से आंदोलन पहले करेंगे, तब जनता को शामिल करेंगे। व्यक्तिगत रूप से आंदोलन करना है कि जनता इस आंदोलन में शामिल नहीं होगी। एक अकेला आदमी एक गांव से उठेगा और वो कहेगा हम आंदोलन कर रहे हैं अकेले, इसी को कहा गया व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक, वो उठेगा, अंग्रेजों का विरोध करेगा, गांव वाले के सामने भाषण देगा, इसी को कहा गया व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो 17 अक्टूबर 1940 से शुरू हुआ। ठीक, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में। और अपने आप को ये बताना कि हम युद्ध में शामिल नहीं है, कांग्रेस युद्ध में शामिल नहीं है, कांग्रेस का कोई इच्छा नहीं है कि भारतीय युद्ध में शामिल हो। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार आश्रम महाराष्ट्र प्रारंभ हुआ। ये वाला चीज याद रखिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ कहाँ से हुआ? पहला बार पवनार आश्रम से हुआ। और पवनार आश्रम कहाँ है? महाराष्ट्र में है। एक बार पूछा गया था पवनार आश्रम कहाँ है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, बिहार में। तो महाराष्ट्र में पवनार आश्रम। और पहला सत्याग्रही कौन था? एकदम याद रख लीजिएगा, भूल से भी भूलिएगा मत इसको। कौन थे पहले सत्याग्रही? 17 अक्टूबर से शुरू हुआ था, 17 अक्टूबर 1940। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू, पहला सत्याग्रही थे विनोबा भावे, और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। 2 का याद रखे, वैसे तीसरे के ब्रह्मानंद थे, पर याद रखने की जरूरत नहीं है इतना ज्यादा, 2 काफी है। पहला जो एकदम नहीं भूलना है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, पवनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू हुआ था, और दूसरे सत्याग्रही बने थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक, इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, दिल्ली चलो का नारा कौन दिया था? वो दिए थे सुभाष चंद्र बोस।
पर व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए दिल्ली यहाँ है, दिल्ली कहाँ है? यहाँ है। अब दिल्ली तो यहाँ है, लेकिन अलग अलग जगह से जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हो रहा था, जैसे यहाँ एक आदमी खड़ा हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए, यहाँ खड़ा हुआ, यहाँ खड़ा हुआ, तो जैसे ही व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए उठता था, बोलता था हम सत्याग्रही हैं, हम जो है अंग्रेजों के कानून को नहीं मानते, तो उसको उठा के जेल में डाल दिया जाता था। और अगर कोई जेल से बच जाता था तो भाषण देते देते अगले गांव होते हुए दिल्ली की ओर आने लगता था। किधर आता था? दिल्ली की ओर आता रहता था। तो इसलिए अचानक से इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाने लगा। कि क्यों? क्योंकि सारे सत्याग्रही कहाँ हो रहे हैं? भाषण देते देते दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए इसे क्या कहा गया? इसे दिल्ली चलो आंदोलन कहा गया। ठीक है, इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। बस इतना याद रखिएगा। और व्यक्तिगत सत्याग्रह में कुछ भी नहीं ये करना है। इनू ने लिखा है रिकॉर्डेड क्लास नहीं दिख रहा है 13 फरवरी के बाद। नहीं, कुछ बच्चों ने कहा है कि साइंस या मैथ सेक्शन में बताया कि क्लास है। ठीक है, इनू साइंस या मैथ सेक्शन में क्लास है, तो आप साइंस या मैथ सेक्शन से देख लीजिएगा। और दानिश साउंड, अरे भाई मेरे साउंड यहाँ से पूरा क्लियर है, साउंड यहाँ से पूरा क्लियर है। अगर यहाँ से दिक्कत होगा ना तो एक भी व्यक्ति को नहीं दिक्कत हो। यहाँ देखिए मेरा क्लास यहाँ से चल रहा है और आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबको अपना अपना। अगर दिक्कत यहाँ होगी तो कट यहाँ होगा तो सबको प्रॉब्लम होगा। ऐसा नहीं होगा कि इसको प्रॉब्लम हो रहा है बाकी सब ठीक है, ऐसा नहीं होता है। चलिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह हो गया। अब है क्रिप्स मिशन। देखिए, क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानना है। क्यों? क्योंकि अच्छी बात है कि कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया। और जब कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया तो आप मेरा कमेंट देखिए। क्या देखूं कमेंट आपका? वैसे आप हैं कौन? मोहम्मद आलम, बताइए मोहम्मद आलम क्या कमेंट है आपका? 4.0 वाले को दिख रहा है, 3.0 वाले को नहीं दिख रहा है। क्लियर है साउंड? मारिया परवीन ने कहा क्लियर है साउंड। साउंड क्लियर है भाई, यहाँ भी अपलोड मैं बात कर लूंगा आज। यहाँ भी, अरे आप लोग को टिक लगाया हुआ पूरा हम अथी दे रहे हैं, तो नोट्स दे रहे हैं, आप उसमें से दोबारा देख के लिखिए। अभी बस आप लोग सुनिए ध्यान से। क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में सबसे पहले आया कब था? 1942 में आया था। ठीक, दरअसल इस वक्त तक हिटलर बहुत ज्यादा जीत रहा था द्वितीय विश्व युद्ध में, तो इंग्लैंड की सरकार पर दबाव दे रहे थे अमेरिका वाले, चाइना वाले, ये सब जो सहयोगी थे, फ्रांस वाले, कि भारत का सपोर्ट लो, भारत के सपोर्ट के बिना हम युद्ध नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि सारे सैनिक भारत से ही आएंगे। तो भारत का समर्थन लेने के लिए विंस्टन चर्चिल ने क्या किया? क्रिप्स मिशन भेजा। कब आया था क्रिप्स मिशन? 11 मार्च 1942 को आया था। क्रिप्स मिशन के साथ एक आदमी आया था, क्रिप्स आया था, स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स को क्यों भेजा गया था भारत में? इसी को, क्योंकि ना नेहरू जी के साथ पढ़ा था, तो नेहरू जी के साथ इसका तू तड़ाक वाला रिश्ता था। यार तू समझ नहीं रहा है यार, वहाँ हिटलर लगा के रखा है, तुम सपोर्ट करो हमको। नेहरू कहता था ना क्रिप्स, ये हमारे तुम्हारे दोस्ती का बात नहीं है, देश का बात है। ठीक है, तो ये वाला था, इसीलिए क्रिप्स को भेजा कि जाओ तुम ही जाओ समझाओ, क्योंकि तुम्हारा तो दोस्त रहा है। ठीक है, क्रिप्स ने जो भी घोषणा किया उस सब घोषणा को उतना पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब एग्जाम में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने क्रिप्स मिशन को एक्सेप्ट किया ही नहीं, कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया, मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट नहीं किया। उसका तो एक के कारण है, उसको कहना है कुछ नहीं चाहिए हमको कुछ चाहिए ही नहीं, हमको बस पाकिस्तान दे दो और कुछ नहीं चाहिए हमको। ठीक है, और बाकी क्रिप्स मिशन का ये था कि देखो डोमिनियन स्टेट देंगे, अभी तुम जो है क्या करो, हमको सपोर्ट करो, जब हम युद्ध जीत जाएंगे तब डोमिनियन स्टेट देंगे। कांग्रेस बोला काहे का डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट तो चाहिए ही नहीं। ठीक है, और भी बोला था संविधान सभा भी बना देंगे, तुम लोग अपना संविधान खुद बनाना, लेकिन अभी नहीं, युद्ध के बाद। बोला ना अभी दो, वो सब कुछ नहीं, और डोमिनियन स्टेट तो चाहिए ही नहीं, अब हमको चाहिए फुल आजादी, टोटल इंडिपेंडेंस। तो बस इतना याद रखिए कि डोमिनियन स्टेट वगैरह देने का बात किया था क्रिप्स मिशन में, लेकिन क्या किया? मैं एक दो लाइन टिक लगा देता हूँ, एक दो लाइन पढ़ लेने में कोई बुराई नहीं है। तो क्रिप्स ने घोषणा किया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, मेन यही है, युद्ध के बाद मिलेगा डोमिनियन स्टेट। ठीक है, एक संविधान निर्मात्री सभा का भी गठन किया जाएगा,
ये भी था, ठीक है, बस इतना याद रखिए और कुछ नहीं। अब इसको क्या किया गया, अस्वीकार कर दिया गया। और आप लोग जो सुने होंगे ना कि जो है क्या है, ये उत्तर दिनांकित चेक है, ऐसे बैंक का जो डूब रहा है, ये क्रिप्स मिशन के बारे में ही कहा गया था। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहा, उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक कहा, और ऐसा बैंक जो क्या हो रहा है, टूट रहा है, डूब रहा है। आज ठीक है, चलेगा, एक ही बात है। और मुस्लिम लीग ने क्यों किया आलोचना, उसका तो एक राग था, एक ही बीना बजा रहा था वो तब से, कि इसमें देश का विभाजन नहीं था, हमको विभाजित करो और हमको पाकिस्तान दो, हमको कुछ चाहिए ही नहीं, हमको बस पाकिस्तान दो, इसका एक ही राग था, ठीक है। क्रिप्स ने बोला था कि देखो भाई, जो वायसराय का जो पूरा कार्यकारी परिषद है ना, उसमें वायसराय ब्रिटिश होंगे और रक्षा मंत्री ब्रिटिश होंगे, जिसके अंडर तीनों सेना रहेगी। बाकी सारा चीज तुम इंडियंस को दे देंगे, शिक्षा तुम ले लेना, कानून तुम ले लेना, विदेश मामला तुम ले लेना, गृह विभाग तुम ले लेना, सब तुम लोग ले लेना, बस एक वो रक्षा रहेगा ब्रिटिश के पास और वायसराय ब्रिटिशर्स रहेगा, और कुछ भी ब्रिटिश का नहीं रहेगा, डोमिनियन स्टेट रहेगा पूरा ना, वो सब कुछ नहीं, हमको चाहिए आजादी, टोटल आजादी चाहिए हमको। और मुस्लिम लीग को कुछ नहीं चाहिए था, बस पाकिस्तान चाहिए था, बस इसका बेचारा का ज्यादा डिमांड नहीं था, छोटा सा डिमांड था, 4 गो चीज कांग्रेस डिमांड कर रही थी, ये बस एक ही चीज डिमांड कर रहा था, बस एक चीज, संतोषी था, ज्यादा नहीं चाहिए था, बस एक पाकिस्तान चाहिए था। चलिए, अब भारत छोड़ो आंदोलन आया, शुरू हुआ 1942 में। अब कांग्रेस और गांधी जी को लगा कि क्रिप्स प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह, इस सबसे कुछ नहीं होना है, अब हमको बड़ा आंदोलन करना होगा। हाँ, डीएलएड के लिए भी चल रहा है क्लास, चलिए बड़ा आंदोलन, क्योंकि क्रिप्स मिशन भी फेल हो चुका था। तो क्रिप्स मिशन जैसे फेल हुआ, तो कांग्रेस कार्य समिति ने क्या किया, अपना बैठक किया, कब किया, तो 1942 में वर्धा में किया, 14 जुलाई 1942 को वर्धा में बैठक किया, और इसी बैठक में निर्णय लिया गया क्या, कि अब बड़ा संघर्ष करना है हमको, ठीक। और जस्ट इसके 1 महीने बाद बैठक हुई कहाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ग्वालियर टैंक, ग्वालियर नहीं है, ग्वालियर टैंक बंबई में बैठक हुई, और यहीं पे प्रस्ताव पास हुआ किसका, भारत छोड़ो आंदोलन का। और इसी ग्वालियर टैंक मैदान से अंग्रेजों को कहा क्या, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया, पार जाओ यहाँ से। और गांधी जी ने यहीं पे नारा दिया क्या, करो या मरो, क्या करो, करो या मरो का नारा दिया। और जैसे ही करो या मरो का नारा दिया, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, सभी भारतीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, ठीक। ऑपरेशन 0 आवर चलाया था, ऑपरेशन 0 आवर चला करके 1 घंटे के भीतर, कि 1 घंटा पूरा होने से पहले सबको गिरफ्तार कर लो। कांग्रेस के जितने नेता थे बड़े बड़े, सुभाष चंद्र बोस तो उस वक्त तक नहीं थे, भाग गए थे देश से, मतलब जर्मनी चले गए थे, और वहां से आजाद हिंद फौज के माध्यम से लड़ रहे थे, उनका तो एक अलग कहानी था। नेहरू जी, पटेल जी, गांधी जी, सबको क्या बोलते हैं, पट्टाभी सितारमैया, साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया तक, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबको गिरफ्तार कर लिया गया। 0 आवर का मतलब है 1 घंटा पूरा होने से पहले। अभी से अगर काउंटडाउन स्टार्ट होगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, तो 60 मिनट के बाद क्या होगा, 1 घंटा होगा, 1 घंटा ही होगा ना। लेकिन सारा काम आप 1 घंटा से पहले कर लिए हैं, तभी 1 घंटा हुआ नहीं है, तो 1 से पहले क्या होता है, 0 होता है, तो 0 आवर ये कहा जाता है इसको, ऑपरेशन 0 आवर चलाया और सबको गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। रोशन, आज क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, लग रहा है कुछ ज्यादा इशू हो गया है, हमको बात करनी पड़ेगी आज, हम आज डिटेल में बात करेंगे आप लोग के लिए, ठीक है। 13 फरवरी के बाद, आर्या 13 फरवरी के बाद नहीं, बात है कि क्लास चल रही थी, पर वो ना जानते हैं साइंस सेक्शन में या मैथ सेक्शन में शो कर रहा था, बच्चे अभी यही बता रहे हैं, ये मेरा नहीं, आप कुछ बच्चे बताए हैं, ठीक है। मैं आज बात करता हूँ कि बाकी लोगों को क्लास दिख नहीं रहा है, मैं बात करता हूँ। चलिए, जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, पूरे देश में जनता क्या हुई, सड़क पे उतर गई, और सड़क पे उतर गई, कई जिले, कई तालुका ऐसा था जहां से अंग्रेजों को भगा दिया गया मार के, ठीक है। कुछ हिंसा भी हुआ, तो जहां जहां से अंग्रेज भाग गए, वहां वहां क्या हुआ, समानांतर सरकार बन गई। समानांतर सरकार मतलब क्रांतिकारियों ने अपनी सरकार बना ली। इसमें 2 सरकार बहुत फेमस हुआ, उससे खूब सवाल आता है। एक बलिया में हुआ चित्तू पांडे के नेतृत्व में, इसलिए बलिया वाले आज भी अपने आप को बागी बलिया बोलते हैं। और एक सतारा में हुआ वाईबी चौहान के नेतृत्व में, सतारा में हुआ एक वाईबी चौहान के नेतृत्व में, और नाना पाटिल भी थे, ठीक। सबसे लंबे समय तक यही सरकार चली थी, सतारा की सरकार सबसे लंबे समय तक चली थी, 2-2.5 साल चली थी, ठीक है। और रियासत के राजा ने इसको सपोर्ट किया था, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है।
बस ये 2 लाइन याद कर लीजिए समानता सरकार के बारे में, इतना पर्याप्त रहेगा। समानता सरकार चला, क्विट इंडिया मूवमेंट चलता रहा। अब आते हैं थोड़ा सा सुभाष चंद्र बोस पे। आज आजाद हिंद फौज करके खत्म करेंगे इसको, आजाद हिंद फौज तक आज ही याद रखेंगे, ठीक है। सर प्लीज बात कीजिए। अरे हाँ सुमंत, आज बात करने वाले हैं हम, चिंता मत कीजिए, आज लंबी चौड़ी बातें होंगी, ठीक है। वहां पे आप लोग के बारे में कि 3.0 वाले को नहीं दिख रहा है, साइंस और मैथ वाले सेक्शन में दिख रहा है, यही 2 सवाल है ना। देखिए सुभाष चंद्र बोस को जैसे ही त्रिपुरी में क्या हुआ कि इन्होंने इस्तीफा दिया, क्यों? क्योंकि गांधी जी ने विरोध किया, जीतने के बाद भी इन्होंने क्या किया, पद त्याग दिया। तो क्या हुआ पता है कि इन्होंने अलग से पार्टी बना ली, फॉरवर्ड ब्लॉक, अभी आज ही देखे थे, ठीक। जैसे ही फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया तो उसके बाद क्या किया कि कांग्रेस ने इनको 3 साल के लिए अपने पार्टी से बाहर कर दिया। तो सुभाष चंद्र बोस के ऊपर कांग्रेस की छत्र छाया हट गई, सुभाष चंद्र बोस पर गए अकेले। तो अंग्रेजों ने इनको फटाक से उठा करके जेल में नहीं डाला, बल्कि इनको इनके घर में बंद कर दिया। बोला आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आपको खाने पीने सबका सामान आपके खुद के घर में पहुंचता रहेगा, घर में। इसको कहते हैं नजर बंद करना, कि तुम किसी को नजर नहीं आओगे, बस रहोगे अपने घर में, जेल में बंद नहीं हो रहे हो, लेकिन तुम दुनिया वालों की नजरों से बंद हो गए, नजर बंद करना। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जनवरी 1941 में अचानक ही गायब हो गए। सुभाष चंद्र बोस क्या हुए, अचानक ही गायब हो गए जनवरी 1941 में, ठीक। और ये कलकत्ता से पेशावर होते हुए रूस पहुंचे और फिर वहां से मार्च में बर्लिन पहुंच गए, ठीक। बर्लिन कहाँ, जर्मनी की राजधानी। जर्मनी में उन्होंने 1-2 काम किए, फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। पूछता है सवाल खूब कि फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना कहाँ की, तो जर्मनी में किया। 1 सेकंड, चलिए। तो जनवरी में सॉरी वहां जर्मनी पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया, फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। बस जर्मनी पहुंचकर, ये एक याद रख लीजिएगा, पूछता है सवाल, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुए, वहां से वो सिंगापुर के लिए निकले। हिटलर से भी अन्नू, एक बार बहुत बड़ा मैसेज है भाई अन्नू का। 3.0 वाले को साइंस सेक्शन में भी नहीं दिख रहा है, आज ही करवाए ये सर, सब क्लास छूट गया हम लोग का, कुछ कीजिए सर, ऐसे कैसे होगा, हम लोगों का क्लास कुछ भी पढ़े नहीं। हाँ बात तो सही है, हम आपका समझ गए, हम यही तो आज बात करेंगे ना, आज बात करने दीजिए, कल फिर हम आप लोग को अपडेट देते हैं। देखिए हर चीज़ मेरे हाथ में नहीं होता है, मेरे हाथ में सिर्फ पढ़ना है, पर मैं ये चीज़ बात करूंगा कि भाई 3.0 वाले को साइंस सेक्शन में भी नहीं दिख रहा है। मैं आज बात करता हूँ, आज ही बात करता हूँ, इनफैक्ट 10-11 बजे ही बात करूंगा, क्योंकि 10 से 11 के बीच में फ्री रहता हूँ। आजाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले किसके दिमाग में आया था, कैप्टन मोहन सिंह ने। याद रखिएगा आजाद हिंद फौज का स्थापना सुभाष चंद्र बोस नहीं किए थे। कई बार आता है आजाद हिंद फौज का स्थापना इनमें से किसने किया, लोग सुभाष चंद्र बोस को टिक लगा के आगे बढ़ जाते हैं ना, कैप्टन मोहन सिंह ने किया था, ठीक। ये ब्रिटिश सेना के अधिकारी थे, लेकिन जापानियों के साथ लड़ते हुए पकड़े गए थे, तो बाद में इनको जापानियों ने छोड़ दिया, और इन्होंने क्या किया, बाकी सैनिक जिसको पकड़े थे जापानी, उन सबको मिला के आजाद हिंद फौज बनाया, जो भारत को आजाद करती, ठीक है। बाद में अक्टूबर में 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस कहाँ पहुंचे थे, सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर जब पहुंचे तो वहां स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की इन्होंने स्थापना की, और इस सरकार को कई लोगों ने मान्यता दिया। तो भारत ने सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार पहली बार कहाँ बनाई थी, तो सिंगापुर में बनाई थी, याद रखिएगा। कुछ लोग रंगून भी मार देते हैं कई बार। और फिर क्या किया, सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध। और सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट भी बनाई थी। देखिए जो आजाद हिंद फौज था ना, ये कई रेजिमेंट में था, सेना कई रेजिमेंट में काम करती है, तो सुभाष चंद्र बोस ने कई रेजिमेंट बनाया था, जिसमें सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, ये 4 ब्रिगेड थे।
और साथ में एक और ब्रिगेड थी, रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, जिसमें महिलाएं थी, महिला सैनिक थी। और इस लक्ष्मीबाई ब्रिगेड का कौन था हेड पता है? कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। जब बने थे ना हमारे राष्ट्रपति कौन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो अब्दुल कलाम के राष्ट्रपति चुनाव में कैप्टन लक्ष्मी सहगल ही खड़ी हुई थी विरोध में, ठीक है। तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल बनी थी रानी झांसी रेजिमेंट की हेड। चलिए, हाँ, 3 अन्य ब्रिगेड भी था, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, वैसे एक और था आजाद ब्रिगेड भी। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये तो बच्चा बच्चा को पता है, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि जापानी सैनिकों और आजाद हिंद फौज ने मिलकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जीत लिया, वहां से अंग्रेजों को भगा दिया। और सुभाष चंद्र बोस ने तब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम बदल दिया। क्या कर दिया? अंडमान निकोबार का नाम, निकोबार का नाम स्वराज किया और अंडमान का नाम शहीद किया। अंडमान द्वीप का नाम शहीद किया और निकोबार द्वीप का नाम स्वराज कर दिया। बाद में फिर से अंडमान और निकोबार द्वीप हो गया, जो आज भी है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ साल पहले, मतलब 2-3 साल पहले मोदी जी गए और वहां 2 आइलैंड को उठाए और एक को शहीद किए, एक को स्वराज किए, मतलब नाम उसका क्या, ताकि इन चीजों को यादों के रूप में बनाए रखा जा सके कि एक टाइम हमने यहाँ पे झंडा गाड़ दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने एक झंडा गाड़ दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस के उस पूरे अंडमान और निकोबार को शहीद और स्वराज करने के उपलक्ष्य में क्या किया, एक छोटे से द्वीप का, 2 द्वीप का, एक का नाम शहीद द्वीप रखा, एक का नाम स्वराज द्वीप रख दिया, ठीक है। लेकिन हुआ ये कि द्वितीय विश्व युद्ध में आजाद हिंद फौज को सपोर्ट कौन कर रहा था? आजाद हिंद फौज को सपोर्ट कर रहा था जापान। पर जापान पे अमेरिका परमाणु बम गिरा दिया, 2 परमाणु बम, हिरोशिमा और नागासाकी पे, पता है ना, परमाणु बम गिरा दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, हथियार डाल दिया। तो सुभाष चंद्र बोस को मदद मिलना बंद हो गया, किसका? आजाद हिंद फौज को मदद मिलना बंद हो गया। तो आजाद हिंद फौज वापस जापान जा रहे थे बात करने, तो इनकी विमान दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को मृत्यु हो गई। पर इस न्यूज को जानते हैं आप लोग, भारत में कॉन्स्पिरेसी माना जाता है और इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस सबके दिल में बसे हुए थे। अब एगो लास्ट कर लेते हैं, बस 1 पेज का है, लाल किला मुकदमा। इसे 2-4 चीज याद रखना है। आजाद हिंद फौज के कई सैनिकों को पकड़ के जेल में डाला गया, जिसमें 3 लोग जो थे, जो महत्वपूर्ण जो थे, 3 कैप्टन और कर्नल रैंक के आजाद हिंद फौज में, उन तीनों को लाल किला में मुकदमा चलाने के लिए लाया गया। वो 3 कौन कौन थे? वो 3 थे सरदार गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, श्री प्रेम कुमार सहगल और शाहनवाज खान, ठीक है। ये तीनों थे कौन? प्रमुख थे जिन पर मुकदमा चलाया जाना था। पूरे देश में इसका विरोध हुआ कि ऐसे तुम कैसे दे सकते हो इन लोगों को सजा, क्योंकि इन लोगों को डर था कि भगत सिंह की तरह इन लोगों को भी फांसी दे दिया जाएगा। और इस मुकदमे का सपोर्ट किया कांग्रेस ने भी, और भूला भाई देसाई के नेतृत्व में एक क्या हुआ, वकीलों का एक फौज खड़ा हुआ जो लड़ता इन लोगों की तरफ से, क्या केस लड़ता। इनके सहयोगी में तेज बहादुर सप्रू भी थे, काटजू थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे। जवाहरलाल नेहरू खुद ही जो है 20-25 साल बाद वापस से काला कोट पहन के पहुंचे थे मुकदमा लड़ने के लिए। उसके बाद क्या था, भयंकर पूरे देश में विरोध हुआ। उस विरोध को देखते हुए वेवेल ने क्या किया, बोला हम माफ कर देते हैं, बच्चा है, गलती हो जाता है, जाओ माफ कर दिए। माफ नहीं करता ना तो पूरा इंडिया वाले ना भिड़ गए थे कि इस बार भगत सिंह जैसा तो नहीं होने देंगे, कि भगत सिंह को लटका दिए फांसी पे तो इन लोगों को भी लटका दोगे। लॉर्ड वेवेल ने समकालीन परिस्थितियों को भांपते हुए उनके दंड को क्या किया, क्षमा कर दिया, जाओ छोड़ दिए। आपको पता है शाहनवाज खान कौन है? अभी शाहरुख खान है ना अभिनेता, उनके नाना जी हैं, ग्रैंड फादर शाहरुख खान के। चलिए, इसमें और कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। लाल किला मुकदमा संबंधित है इसी से। हाँ, जो समिति बनाया था उसका नाम रखा था आजाद हिंद फौज राहत और जांच समिति, पर इतना याद नहीं रखना है, कांग्रेस ने बनाई थी आजाद हिंद फौज राहत एवं बचाव समिति। किसने रखा था? ये कांग्रेस ने रखा था नाम, पर याद उतना ज्यादा नहीं रखने का है, फिर भी मैंने टिक लगा दिया है, ठीक है। तो बट इतना सा याद रख लीजिएगा। और तेज बहादुर सप्रू थे इनके, भूला भाई देसाई के साथ काटजू थे और जवाहरलाल नेहरू भी थे। और ये 3 नाम तो बिल्कुल मत भूलिएगा, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों, श्री प्रेम कुमार सहगल और शाहनवाज खान। ये 3 नाम नहीं भूलना है, ठीक। रोशन, हम आपका क्लास आप बोले तो आज बात करते हैं, बात करके हम आज करवाते हैं, ठीक है। करवाते हैं मतलब हम बोलते हैं कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है, आप बाकी बच्चों को भी दे दो क्लास। हाँ हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। आज के लिए हम लोग क्लास इतना ही रखेंगे, अब अगली क्लास कल करेंगे, ठीक है। आज़ादी तक कंप्लीट करने के बाद ही क्लास को कंप्लीट करें, चिंता मत कीजिए, ठीक है। बहुत लॉस हो गया, अरे लॉस तो हुआ ही है, लॉस तो हुआ ही है, मुझे तो पता भी नहीं था।
कि ऐसा चल रहा है कांड, तो आज पता चला। ठीक है, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। एमसीक्यू इसके साथ बिहार वाला एमसीक्यू डाल देंगे, बिहार वाला एमसीक्यू इसके नीचे पीडीएफ में अटैच करके डाल देंगे, कम से कम 40-50। ठीक है, बिहार वाला दे देंगे। बाय। हाँ भाई, आज हम बात करते हैं, ठीक है, कल फिर आप लोग को बताते हैं क्या बात हुई। ठीक, बाय।